हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कौर आहूजा। आइए हम लोग बात करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। सबसे पहले हिस्ट्रोस्कोपी क्या है? हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब है यूट्रस के अंदर देखना, क्योंकि हिस्ट्रो का मतलब है यूट्रस, स्कोपी का मतलब देखना। ये बहुत ही फायदेमंद प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम लोग यूट्रस के अंदर सारी एक एक माइन्यूट डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियम कैसा है, उसकी आसपास की जो ओपनिंग्स है, ट्यूबल ओपनिंग्स जिनको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, वह कैसी हैं। तो एक एक माइन्यूट डिटेल जो कि हम लोग को किसी और प्रोसीजर के थ्रू नहीं दिखता, हम लोगों को दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसमें कोई चीरा या कोई टाँके की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये केवल 5 या 10 मिनट या मैक्सिमम 15-20 मिनट्स का, अगर ये ऑपरेटिव प्रोसीजर तो 15-20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है और पेशेंट कुछ घंटे बाद ही 2-4 घंटे बाद डिस्चार्ज हो जाता है और घर जाके अपने सारे कामकाज या अपनी जॉब पे वापस चला जाता है। तो इसके लिए कोई छुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई लीव की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है ये। तो हिस्ट्रोस्कोपी किया कैसे जाता है? जो हिस्ट्रोस्कोप होता है वह बहुत ही पतला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पीछे कैमरा हेड लगा होता है और सबसे पहले हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी में नॉर्मल सेलाइन से यूट्रस को फुला देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं और फिर हम लोग उसमें पूरा इसका इंस्पेक्शन करते हैं और बहुत ही पतले इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर डाल के हम लोग कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं। अब क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा? हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा हम लोग सबसे पहले तो हम लोग डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यूट्रस का एंडोमेट्रियम कैसा है। एंडोमेट्रियम एक ऐसी परत होती है यूट्रस की, जो सबसे अंदर वाली परत होती है, जहाँ बच्चा यानी एम्ब्रियो आके अपने आप को इम्प्लांट करता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा हम लोग देखते हैं एंडोमेट्रियम की क्वालिटी कैसी है, वो थिक है, वो मोटी है कि वो पतली है, उसकी ब्लड सप्लाई कैसी है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल एंडोमेट्रियम की हम लोग को हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा दिखाई दे सकती है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ कोई गांठ तो नहीं है। छोटी सी छोटी गांठ कभी कभी अल्ट्रासाउंड में मिस हो जाती है, लेकिन हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा हम लोग उस गांठ को भी देख सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कोई पॉलिप तो नहीं। पॉलिप वह गांठ होती है जिसका एक पेडिकल होता है, यानी कि वह एक पेडिकल के द्वारा, यानी उसकी जो टहनी के द्वारा वो यूट्रस के अंदर लटकती है। और या फिर कोई यूट्रस के अंदर जाले तो नहीं बने हुए हैं, या कोई यूट्रस के अंदर पर्दा तो नहीं है जिसको हम लोग सेप्टा कहते हैं, या कोई भी यूट्रस के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन जो कि हम लोग को कभी कभी अल्ट्रासाउंड में नहीं नज़र आती, वह हम लोग उसके द्वारा हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए हमने एडिशंस हटाए और उसके बाद हम लोग कोई भी प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को अपना डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट नेक्स्ट मंथ ही अपना प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं। कुछ बातें हम लोग ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी की करते हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं। इसमें क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, अगर मान लीजिए गांठ यूट्रस के अंदर ही है तो हम लोग लैप्रोस्कोप या चीरे द्वारा अंदर जाके वो गांठ नहीं निकाल सकते। तो ये गांठ हटाना केवल हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ही पॉसिबल है, जिसमें हम लोग रिसेक्टोस्कोप जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो डालते हैं और हम लोग पूरी गांठ बाहर निकाल लेते हैं। या फिर कोई पॉलिप है वो भी हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा पूरा बाहर निकाल सकते हैं। या फिर सेप्टम जो कि एक पर्दा होता है जो यूट्रस को 2 भागों में विभाजित करता है, जिसकी वजह से बार बार पेशेंट का गर्भपात होता है, बार रिकरेंट अबॉर्शन जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो भी हम लोग जो है रिसेक्टोस्कोप द्वारा जाके उस पर्दे को हटा सकते हैं। कोई भी यूट्रस के अंदर एबनॉर्मैलिटी जो कि पहले हम लोग नहीं कर सकते थे, हिस्ट्रोस्कोपी ने ये सारी चीज़ें संभव कर दी हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हम लोग को केवल हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ही मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो हिस्ट्रोस्कोपी के प्रति तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।